हर हर महादेव दोस्तों, यदि आज किसी अनजानी बेचैनी ने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है, यदि पिछले कुछ दिनों से आपका मन किसी उत्तर की तलाश में भटक रहा है, यदि आप बार बार भगवान से कोई संकेत मांग रहे थे, तो संभव है कि यह संदेश आपके लिए ही है। क्योंकि बाबा नियमकरली महाराज कहा करते थे कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, वे किसी न किसी रूप में उनका मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। इसलिए अगले कुछ मिनट अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने विचारों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और पूरे विश्वास के साथ इस दिव्य संदेश को सुनिए। कौन जाने बाबा की यह वाणी आपके जीवन में किसी बड़ी उलझन का उत्तर लेकर आई हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे घर एक महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। यह कोई संयोग संगीत नहीं है कि तुम इस समय यह संदेश सुन रहे हो। कई दिनों से तुम्हारे मन में जो बेचैनी चल रही है, बैक केयरिंग, वह है ही। जो सवाल तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान संगीत कर रहे हैं, जिन बातों का उत्तर तुम खोज रहे हो, आज उन्हीं के बारे में बात करनी है। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से तुमने बहुत कुछ सहा है, इसीलिए मैं आज तुमसे कह रहा हूं, गला साफ करने की आवाज। 500 या 1000 रुपये का दान कर दो। 500 या 1000 अभी दान कर दो। जैसे ही तुम 500 या 1000 दान करोगे, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख दूंगा। मेरा त्रिशूल तुम्हारी हर बाधा को चूर चूर कर देगा। तुम्हारे संगीत सारे कष्ट मैं अपने कंधे पर ले लूंगा। तुम्हारे आंसू पोंछ दूंगा। तुम्हें असीम शक्ति दूंगा, स्वास्थ्य दूंगा, धन दूंगा, सम्मान दूंगा और वो खुशी दूंगा जिसके लिए तुम सालों से तरस रहे हो। 500 या 1000 दान कर दो, अभी दान कर दो। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो कि इतना छोटा दान क्या कर लेगा संगीत, लेकिन मेरे भक्त, यह छोटा दान तुम्हारी भक्ति और विश्वास है। जैसे शिव नाम का एक बार जाप भी संकटों को हर लेता है, वैसे ही 500 या 1000 का यह दान तुम्हारी किस्मत को बदल देगा। स्क्रीन पर जो UPI नंबर या QR कोड दिख रहा है, ऐसा उसी पर 500 या 1000 दान कर दो। चाहे तुम्हारे पास जितने भी पैसे हों, थोड़े हों या ज्यादा, किसी भी हाल में 500 या 1000 दान कर दो। जब तुम दान करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूंगा। अचानक पुराना कर्ज माफ हो जाएगा, नई नौकरी या कमाई का रास्ता खुल जाएगा, कोई बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, शत्रु का भय मिट जाएगा। संगीत, तुम्हारे चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आएगी। 500 या 1000 दान कर दो, अब कर दो। दान करते ही कमेंट में जय भोलेनाथ या जय महादेव लिख दो। मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ूंगा, तुम्हारी आत्मा को पहचानूंगा और तुम्हें अपना विशेष आशीर्वाद दूंगा। मेरे भक्त, मेरी आंखों में भी आंसू हैं तुम्हारे दर्द को देखकर। अब तुम अपने आंसू रोक लो। 500 या 1000 दान करके मुझे बता दो कि तुम तैयार हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो, महादेव तुम्हारे साथ हैं। जो देर करता है हाँ भैया या तह कहता तह, वो हमेशा पछताता रह जाता है। 500 या 1000 अभी दान कर दो। स्क्रीन पर दिख रहे UPI नंबर, पेटीएम, गूगल पे, संगीत या QR कोड पर अभी 500 या 1000 का दान कर दो। ये छोटा सा दान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं संगीत वादा करता हूँ, जो इस पल 500 या 1000 दान करेगा, मैं उसे अपना सबसे प्रिय भक्त मानूंगा। मेरा त्रिशूल उसकी हर बाधा को चूर कर देगा। मेरा महाकाल रूप उसकी किस्मत को रोशन कर देगा और मैं हर पल उसकी रक्षा करूंगा। 500 या 5 या 1000 दान कर दो, अभी कर दो। दान करते ही कमेंट में जय भोलेनाथ लिख दो। कल्पना करो, कल सुबह तुम उठोगे तो तुम्हारा मन हल्का होगा। संगीत, पैसे आने की खबर आएगी, कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी, सब कुछ मेरे आशीर्वाद से होगा। यह ब्रह्मांड संगीत का चैलेंज है। जो दान करेगा देशा करना, वो विजेता बनेगा। जो अनदेखा करेगा वो पीछे रह जाएगा। महादेव तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी इसी पल 500 या 1000 का दान कर दो। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हारा मन उन घावों को महसूस करता है जिन्हें किसी ने नहीं देखा। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। कई बार तुम्हें लगा कि भगवान शायद तुम्हारी संगीत सुन ही नहीं रहे। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। मैंने उन रातों को भी देखा है जब तुम चिंता में सो नहीं पाए। मैंने उन आंसुओं को भी देखा है जिन्हें तुमने दुनिया से छुपा लिया। जब सब लोग तुम्हें समझने में असफल रहे, तब भी मैं तुम्हारे साथ था।
जब तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मैं तुम्हारे साथ था, और आज भी, इस क्षण भी मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए अपने मन से यह डर निकाल दो कि तुम अकेले हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें अकेला दिखाई दे सकता है, लेकिन तुम्हारी यात्रा में मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां नहीं हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या वह डर है जो धीरे धीरे तुम्हारे मन में घर कर गया है। तुम भविष्य को लेकर चिंतित हो। तुम सोचते हो कि जो चाहा है वह मिलेगा या नहीं। तुम सोचते हो कि जिन सपनों, संगीत के लिए तुम मेहनत कर रहे हो वे पूरे होंगे या नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो व्यक्ति विश्वास नहीं छोड़ता उसके लिए कोई भी मंजिल असंभव नहीं होती। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में विश्वास जीवित है तो अंधेरा अधिक समय तक नहीं टिक सकता। तुमने अपने जीवन में कई बार हार का सामना किया है। कुछ लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, कुछ रिश्तों ने तुम्हें दर्द संगीत दिया, कुछ उम्मीदें टूट गईं और कुछ सपने अधूरे रह गए। लेकिन जरा पीछे मुड़कर देखो, जिन कठिनाइयों को देखकर तुम्हें लगा था कि तुम उनसे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, आज वे सब तुम्हारे पीछे छूट चुकी हैं। उसी प्रकार यह वर्तमान समस्या भी एक दिन पीछे छूट जाएगी। यह समय भी गुजर जाएगा। इसीलिए अपने मन को कमजोर मत होने दो। जो व्यक्ति मुश्किल समय में धैर्य रखता है वही भविष्य में सबसे बड़ी जीत प्राप्त करता है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम अपने बारे में गलत सोचना बंद कर दो। संगीत, दूसरों की बातों को अपने मन पर हावी मत होने दो। यदि किसी ने तुम्हें कमजोर कहा तो उसे सच मत मानो। यदि किसी ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया तो उसे अपनी पहचान मत, संगीत बना लो। याद रखो, तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं बनती। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, तुम्हारे विश्वास से बनती है और उस साहस से बनती है जिसके साथ तुम हर दिन नई शुरुआत करते हो। संगीत, मेरे बच्चे, अभी तुम्हारे जीवन में जो देरी दिखाई दे रही है वह असफलता नहीं है। कई बार मैं तुम्हें वह देने से पहले तैयार करता हूं। संगीत, जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे होते हो। यदि फल मिलने में समय लग रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना अस्वीकार हो गई है। इसका अर्थ केवल इतना है कि सही समय अभी आना बाकी है। इसीलिए अधीर मत बनो। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह सही समय पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। कोई भी शक्ति उसे तुमसे छीन नहीं सकती। आज मैं तुमसे केवल एक बात चाहता हूं, अपने मन का बोझ मुझे सौंप दो। हर चिंता को अपने सिर पर लेकर मत चलो। हर समस्या का समाधान अकेले खोजने की कोशिश मत करो। अपना कर्म करते रहो और परिणाम मुझे सौंप दो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा, तुम्हारे भीतर शांति आने लगेगी और जिस शांति की तुम इतने दिनों से तलाश कर रहे हो वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगी। याद रखना, आने वाले दिनों में कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अभी जो रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं वे खुलेंगे। अभी जो लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे वही लोग तुम्हारी प्रगति देखकर आश्चर्य करेंगे। अभी जो चिंता तुम्हें रात भर जगाए रखती है वही चिंता कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। इसलिए विश्वास बनाए रखो, विश्वास बनाए रखो। सुन रहे हो ना? विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब भक्त का विश्वास अटल होता है तब मेरे आशीर्वाद उसके जीवन में चमत्कार बनकर उतरते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए था तो आज अपने मन में केवल संगीत इतना कहना, हे महादेव जी, मैं अपना भय आपको समर्पित करता हूँ। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और विश्वास रखना, तुम्हारी यह प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो सकता है। कई दिनों से तुम अपने जीवन की एक विशेष समस्या को लेकर चिंतित हो। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी अपने भविष्य की चिंता। तुम बार बार सोचते हो कि आखिर इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। जब तुम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हो तो कभी कभी तुम्हारा मन भी दुखी हो जाता है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी मेहनत कम पड़ रही है, संगीत या फिर भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चाई इससे अलग है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जो फल किसी को आज मिलता है, हाँ, वही फल किसी और को कल मिलता है। इसीलिए अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम्हारा समय भी आ रहा है और जब आएगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी।
संगीत, मैं देख रहा हूं कि तुमने अपने दिल में बहुत सी बातें दबा रखी हैं। कुछ ऐसे घाव हैं जिन्हें तुम किसी से कह नहीं पाए। कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिन्हें तुमने लोगों के डर से छुपा लिया। कुछ ऐसे सपने हैं जिन्हें तुमने अधूरा छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि अब उन्हें पूरा करना संभव नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अभी कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास जीवित है, तब तक हर नई शुरुआत संभव है। जो व्यक्ति गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है, उसे कोई शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का एक बड़ा कारण है तुम्हारा बार बार पुरानी बातों को याद करना। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए, युग रीति सार जो गलतियां तुमसे हो गई, तुम आज भी उन्हें अपने मन में ढो रहे हो। यही कारण है कि तुम्हारा मन थक जाता है। आज मैं चाहता हूं कि तुम उन बोझों को छोड़ दो। जो बीत गया उसे बार बार याद करने से वर्तमान भी कमजोर हो जाता है। जो चला गया उसे जाने दो। जो टूट गया उसे छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलने की तैयारी कर रहा हूं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक सरल उपाय बता रहा हूं। यह उपाय केवल क्रिया नहीं है, यह तुम्हारे विश्वास की संगीत परीक्षा भी है। आने वाले 11 दिनों तक प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद शिव जी के सामने एक दीपक जलाओ। फिर शांत मन से 11 बार ओम नमः शिवाय शिवाय मंत्र का जाप करो। मंत्र जपते समय किसी से बात मत करना, केवल अपने मन को मेरे चरणों में लगा देना। इसके बाद अपनी समस्या को मन ही मन मुझे बता देना। किसी बड़ी पूजा की आवश्यकता नहीं है, किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चे मन की आवश्यकता है। यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा होगा तो तुम्हारा मन धीरे धीरे मजबूत संगीत होने लगेगा और परिस्थितियां भी बदलती दिखाई देंगी। एक दूसरा उपाय भी सुन लो। सोमवार के दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराओ या अपनी सामर्थ्य के अनुसार केले, गुड़ या चने का दान करो। याद रखना, दान की कीमत नहीं देखी जाती, दान के पीछे का भाव देखा जाता है। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हारे जीवन की कई बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि सेवा का मार्ग सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचता है। मेरे बच्चे, एक और बात, अपने संगीत घर में बार बार क्रोध और शिकायत का वातावरण मत बनने दो। मैं वहां जल्दी प्रवेश करता हूं जहां प्रेम होता है, संगीत जहां सम्मान होता है, जहां परिवार के लोग एक दूसरे के लिए शुभ सोचते हैं। यदि तुम अपने जीवन में सुख चाहते हो तो अपने शब्दों को मधुर बनाओ। कई बार एक कठोर शब्द वह नुकसान कर देता है जिसे वर्षों की मेहनत भी ठीक नहीं कर पाती। इसीलिए बोलने, संगीत से पहले सोचो और जहां संभव हो वहां क्षमा करना सीखो। मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे मन में एक विशेष इच्छा है। शायद तुम उसे किसी से नहीं कहते, लेकिन मैं जानता हूं तुम चाहते संगीत हो कि जीवन में स्थिरता आए। तुम चाहते हो कि चिंता कम हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्रयासों का फल मिले। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह इच्छा व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम डरना बंद करो। बार बार यह मत सोचो कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, बल्कि यह सोचो कि यदि सब अच्छा हुआ तो क्या होगा। अपने मन को भय से नहीं, विश्वास से भरना शुरू करो। याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, तब एक बार आंखें बंद करके मेरा नाम लेना। कहना, हे भोलेनाथ, मुझे संगीत शक्ति दीजिए। बस इतना कहना। मैं तुम्हारे मन को संभालने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा उस भक्त के साथ रहता है जो कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ता। और आज का यह संदेश यहीं समाप्त करने से पहले मैं फिर कहूंगा, हार मत मानो। सुन रहे हो ना? हार मत मानो। परिस्थितियां बदलेंगी, रास्ते खुलेंगे, रुकी हुई बातें आगे बढ़ेंगी और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि जिस समय मैं सबसे अधिक परेशान था, उसी समय महादेव जी मेरे सबसे करीब थे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें संगीत, तुम्हारे ही मन का एक रहस्य बताना चाहता हूं। तुम बाहर की समस्याओं से उतने परेशान नहीं हो जितना अपने मन के अंदर चल रही लड़ाई से परेशान हो। दिन भर लोगों के बीच रहते हुए भी तुम्हारा मन कई बार अकेला महसूस करता है। तुम हंसते हो, बातें करते हो, अपने काम में लगे रहते हो, लेकिन जब रात होती है और चारों तरफ शांति छा जाती है, तब तुम्हारे मन के सवाल फिर से जाग जाते हैं। तुम सोचते हो कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, कब तक संघर्ष रहेगा, कब तक इंतजार करना पड़ेगा। पास सोना
और कई बार तुम्हारी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं जिन्हें कोई नहीं देख पाता। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारे मन की हर धड़कन को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने कितनी बार टूटकर भी खुद को संभाला है। मैं जानता हूँ कि तुमने कितनी बार दर्द में भी मुस्कुराने की संगीत कोशिश की है। और यही कारण है कि आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी वह अध्याय बाकी है जिसमें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। अभी वह समय बाकी है जब तुम्हारे चेहरे पर चिंता नहीं, संतोष दिखाई देगा। तुम बार बार यह सोचते हो कि भगवान मेरी परीक्षा ही क्यों ले रहे हैं। लेकिन एक बात समझो, सोने को आग में इसलिए रखा जाता है ताकि उसकी चमक और बढ़ जाए। यदि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी तो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति बाहर कैसे आएगी। जो व्यक्ति हर संघर्ष के बाद भी विश्वास बनाए रखता है वही जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसलिए अपनी परिस्थितियों को शत्रु मत समझो। कई बार वही परिस्थितियां तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करती हैं जहां तुम खुद भी पहुंचाने की कल्पना नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक और उपाय बताता हूं। आने वाले सोमवार को शिव मंदिर जाओ। यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो घर में ही मेरी तस्वीर या मूर्ति के गला साफ करने की आवाज सामने बैठ जाओ। एक लाल फूल अर्पित करो और शिव चालीसा का पाठ करो। यदि पूरा पाठ ना कर सको तो श्रद्धा से केवल एक चौपाई भी पढ़ सकते हो। उसके बाद अपनी हथेलियां जोड़कर केवल इतना कहना, हे प्रभु, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि और कठिन समय से लड़ने की शक्ति दीजिए। यह छोटी सी प्रार्थना तुम्हारे मन को अंदर से मजबूत करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, पहले भीतर होता है। मैं यह भी देख रहा हूं कि कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन तुम्हारी प्रगति देखकर खुश नहीं होते। ऐसे लोगों से घृणा मत करो, लेकिन उनसे उचित दूरी बनाना सीखो। हर किसी को अपने दिल की बात बताना आवश्यक नहीं होता। कुछ सपनों को तब तक अपने पास रखना चाहिए जब तक वे साकार ना हो जाएं, क्योंकि दुनिया अक्सर उस बीज का मजाक उड़ाती है जो एक दिन विशाल वृक्ष बनने वाला होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने शब्दों पर भी ध्यान देना होगा। बार बार यह मत कहो कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। बार बार यह मत कहो कि मेरी किस्मत खराब है। जो शब्द तुम रोज बोलते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे मन की सच्चाई बन जाते हैं। आज से अपने आप से कहना शुरू करो, मैं अकेला नहीं हूँ, महादेव जी मेरे साथ हैं, मैं मजबूत हूँ, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। शुरुआत में शायद तुम्हें यह साधारण लगे, लेकिन धीरे धीरे यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। एक और बात सुनो, तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है होती थी, आई एम हिम, वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं है। कई बार मैं तुम्हें उस रास्ते से बचा रहा होता हूं जो आगे जाकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए जब कोई योजना पूरी ना हो, जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो तुरंत निराश मत हो जाना। कभी कभी बंद हुआ दरवाजा भी ईश्वर की सुरक्षा का संकेत होता है, और कुछ समय बाद तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही हुआ। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें एक अवसर मिलने वाला है। वह अवसर छोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन उसे हल्के में मत लेना। कई बार जीवन की सबसे बड़ी सफलता एक छोटे से अवसर से शुरू होती है। इसलिए सतर्क रहो, मेहनत करते रहो और अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो। जो व्यक्ति तैयार रहता है वही अवसर आने पर उसका लाभ उठा पाता है। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय से एक बोझ उतार दो। जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया उसे मन ही मन क्षमा कर दो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उसकी गलती को सही मान रहे हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम अपने मन को उस दर्द की कैद से मुक्त कर रहे हो, क्योंकि जब तक तुम पुराने घावों को पकड़े रखोगे तब तक नए सुखों के लिए जगह नहीं बन पाएगी। और अब अंत में मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, क्योंकि तुम्हें यह याद रखना बहुत आवश्यक है। हार मत मानो। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हार मत मानो। लोग तुम्हारा साथ दें या ना दें, हार मत मानो। परिणाम देर से मिले फिर भी हार मत मानो, क्योंकि जिस दिन तुम हार मान लेते हो उसी दिन अवसर भी तुमसे दूर होने लगते हैं। लेकिन जिस दिन तुम विश्वास के साथ खड़े रहते हो उसी दिन से परिवर्तन शुरू हो जाता है। शायद आज का यह संदेश संयोग नहीं था, शायद तुम्हें इसकी आवश्यकता थी। शायद तुम्हारे मन को यही सुनने की जरूरत थी कि तुम अकेले नहीं हो। इसीलिए
आज जब यह संदेश समाप्त हो तब कुछ क्षण आंखें बंद करना और विश्वास के साथ मेरा नाम लेना। मैं तुम्हारे साहस को बढ़ाने के लिए, तुम्हारे मन को संभालने के लिए और तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम यहाँ तक यह संदेश सुन रहे हो तो एक बात अपने हृदय में बसा लो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ चल रही हैं वे हमेशा नहीं रहने वाली। अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह अवश्य आती है। बस अपने विश्वास को टूटने मत देना। जब भी मन कमजोर पड़े, आम कस, जब भी लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब महादेव जी का नाम लेना और याद रखना कि तुम्हारे संघर्षों से बड़े तुम्हारे भगवान हैं। शायद आज का यह संदेश यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आया। शायद भोलेनाथ ने तुम्हें यह याद दिलाने के लिए भेजा है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम उनकी कृपा और संरक्षण में हो। और यदि आज के इस शिव संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ हो, यदि तुम्हें लगा हो कि यह संदेश सीधे तुम्हारे लिए था, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टुडे शिव संदेश परिवार का हिस्सा बनो और रोज ऐसे ही दिव्य संदेश पद प्राप्त करो। हो सकता है अगला संदेश वही हो जिसका उत्तर तुम्हारा मन कई दिनों से खोज रहा हो। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, यदि तुम यहाँ तक ये संदेश सुन रहे हो तो एक बात अपने हृदय में बसा लो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई चल रही है वे हमेशा नहीं रहने वाली। अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह अवश्य आती है। बस अपने विश्वास को टूटने मत देना। जब भी मन कमजोर पड़े, जब भी लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, आम आता तब महादेव जी का नाम ले लेना और याद रखना कि तुम्हारे संघर्षों से बड़ा तुम्हारे भगवान है। शायद आज यह संदेश यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आया। शायद भोलेनाथ ने तुम्हें यह याद दिलाने के लिए भेजा है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम उनकी कृपा और संरक्षण में हो। और यदि आज के इस शिव संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ हो, यदि तुम्हें लगा हो कि यह संदेश सीधे तुम्हारे लिए था, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शिव संदेश परिवार का हिस्सा बनो और रोज ऐसे ही दिव्य संदेश प्राप्त करो। हो सकता है अगला संदेश वही हो जिसका उत्तर तुम्हारा मन कई दिनों से खोज रहा हो। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।